मैं मुसलमान हूँ मगर पाकिस्तानी नहीं। मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। भारतीय सेना में कुल 29,000 मुस्लिम सैनिक हैं और वे सभी आतंकवादी हैं। पश्चिम बंगाल नादिया के झंटू अली शेख जो इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए वो भी आतंकवादी थे। बिहार छपरा के मोहम्मद इम्तियाज जो इस ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गए वे भी आतंकवादी थे। कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी वो भी आतंकवादी। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा कहना है भाजपा के कैबिनेट मंत्री विजय शाह का। मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री हैं और 8 बार के विधायक रह चुके हैं। इनका कहना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए वो आतंकवादी है। इन्होंने एक मंच से ऐसा बयान दिया कि हमने आतंकवादियों से बदला लेने के लिए आतंकवादियों की बहन को ही वहां भेज दिया। इनका कहना था कि सोफिया कुरैशी क्योंकि वो मुसलमान है और आतंकवादी भी मुसलमान थे इसलिए वो उनकी बहन है। अब आप खुद सोचिए, जिन भाजपाइयों की सोच ऐसी हो, जिनकी जुबान इतनी गंदी हो, जो ऐसे अनर्गल बयान देते हो देश की सेना के खिलाफ, आखिर वो नेता कहलाने लायक है भी या नहीं। मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, 8 बार के विधायक रह चुके हैं, बावजूद इसके इन्हें नहीं पता कि एक सैनिक को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है, एक महिला को किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। मंच से उनका ये वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि आखिर वो क्या कह रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। अगर कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी है क्योंकि वो मुसलमान है तो 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस वक्त अब्दुल हमीद जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह किया था वो भी आतंकवादी थे। इतना ही नहीं, 1947 और 1948 के बीच में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम थे वे सभी आतंकवादी थे। उनमें कुछ नाम ऐसे भी मैं आपको बता दूं जो विभाजन के समय बहुत ज्यादा चर्चित रहे, वो है अकबर खान और शेर खान, ये भी आतंकवादी थे। 1965 के दौरान जब युद्ध हुआ उसमें एक मेजर जनरल अबरार हुसैन भी थे, वो भी आतंकवादी थे। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे देश की जो सत्ता है और सत्ता में बैठे जो मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वही ऐसा कहने को हमें मजबूर कर रहे हैं। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई थी और 6 से 7 मई की रात को 9 जगहों पर तबाही मचाई गई थी पाकिस्तान के, तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस ब्रीफिंग की थी और उसमें बकायदा एक एक चीज के बारे में ब्यौरा दिया गया था कि आखिर किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को तबाह करने की पूरी योजना बनाई है। और उसके बाद 2 नाम जो सबकी जुबान पर रट गए थे, 2 नाम जो हीरो बन गए थे, हीरो कहूंगी मैं जो क्योंकि उन्होंने काम ऐसा किया था, महिला होते हुए भी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, लगातार इन दोनों के चर्चे हर बच्चे बच्ची की जुबान पर थे। सभी इनको सलाम कर रहे थे क्योंकि एक महिला होते हुए भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज को, एक बड़े हमले के प्लान को इन्होंने अपने हाथ में लिया, उसकी बागडोर हाथ में ली और अटैक करने के लिए आगे आई। इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अपने बारे में सोचे बिना, अपने परिवार के बारे में सोचे बिना ये आगे आई और आगे आकर के इन्होंने कमान संभाली और पाकिस्तान से बदला लेने की ठानी। उसके बाद अगर भाजपाई इस तरीके के बयान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मंत्री को सत्ता में बैठने का कोई भी अधिकार है। वो प्रधानमंत्री मोदी ही थे, वो भाजपाई ही थे जिन्होंने व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का चयन किया था ऑपरेशन सिंदूर में आगे रहने के लिए, उसे लीड करने के लिए। तो क्या हम ये मान लें कि मोदी जी का जो ये फैसला था वो गलत था? क्योंकि उनके नेता बयान में यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने आतंकवादियों की बहन को ही भेज दिया बदला लेने के लिए।
ऑपरेशन सिंदूर का डंका तो इस तरीके से पीटा गया था भाजपाइयों की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से, न जाने अब क्या हो जाएगा, किस पल पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और अगले ही पल में हम पाकिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। कुछ ऐसा ही फैलाया जा रहा था, लेकिन अंत में क्या हुआ? सीज फायर, वो भी किसी और देश के धमकाने पर। जो खुद अपने बल पर खड़े होकर किसी से लड़ नहीं सकते, दूसरों के धमकाने पर सीज फायर कर रहे हैं, उन्हीं के नेता अपनी जान पर खेलने वाली देश की बेटी के खिलाफ इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं। अगर कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवादी है तो इस देश में मरने वाला हर एक सैनिक जो मुसलमान था और जो इस वक्त बॉर्डर पर लड़ रहा है दुश्मनों से, वो भी मुसलमान है अगर, तो वो आतंकवादी है। अगर आपको मेरा यह बयान उचित ना लग रहा हो तो आप वो वीडियो दोबारा देख लीजिए, किस तरीके से भाजपा के मंत्री विजय शाह ये बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ, जरा देखिए कि भाजपा के मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। विजय शाह के इस बयान के बाद पूरे देश में खलबली मची हुई है। लगातार विजय शाह को ट्रोल किया जा रहा है। कई बार उन्हें समझाया गया कि वो माफी मांग ले, लेकिन वो अपनी जबान पर अड़े रहे, अपनी बात पर अड़े रहे और झुकने को तैयार नहीं हुए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने 2 ऐसे सैनिकों का चयन किया जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, महिला होकर के उन्होंने अपना पूरा जज्बा दिखाया और उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री इस तरीके के अनर्गल बयान कर रहे हैं, उनके फैसले को गलत बता रहे हैं। तो आप खुद सोचिए भाजपाइयों की सोच कितनी ओछी है, कितनी गिर चुकी है। इसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। विजय शाह के घर पर, उनके नेम प्लेट पर, उनकी तस्वीरों पर लगातार काली पोती जा रही और ऐसा करने वाले कांग्रेस के कुछ नेता, कांग्रेस के कुछ समर्थक और साथ ही साथ देशभक्त हिंदू आप कह सकते हैं। हिंदू के साथ साथ इस वीडियो में आपको मुस्लिम भी नजर आ रहे होंगे। सभी ने मिलकर लगातार विजय शाह का विरोध किया और उसके बाद कहीं जाकर के प्रदर्शन शुरू हुआ। लगातार कई घंटों तक ट्रोल किया गया, लेकिन विजय शाह अपनी जगह से टसमस नहीं हुए। एक वो दौर था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिलकर किसी युद्ध का जवाब देते थे और किसी युद्ध को लड़ते थे और उस वक्त ये नहीं देखा जाता था कि सेना को लीड करने वाला मुस्लिम है या हिंदू, लेकिन आज ये चीज देखी जा रही है। व्योमिका सिंह पर टिप्पणी नहीं की गई, उनकी आलोचना नहीं की गई क्योंकि वो एक हिंदू है। अगर वो भी मुस्लिम होती तो शायद आज वो भी इन नेताओं के, इन मंत्रियों की गंदी सोच का शिकार बन जाती। ये उस वक्त की बात मैं कर रही हूँ जिस वक्त देश को एक साथ रहने की जरूरत है, एक साथ मिलकर पहलगाम हमले का जवाब देने की जरूरत है और सीज फायर के बाद भी हम पाकिस्तान को कैसे झुका सकते हैं, उसे कैसे ट्रोल कर सकते हैं, उसे कैसे नापा करे चबा सकते हैं, उस वक्त इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। जब नेता और मंत्री ही हमारे सैनिकों के साथ नहीं है, उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान किए जा रहे हैं, तो भला हम आम नागरिकों से क्या उम्मीद करें, विपक्षियों से क्या उम्मीद करें। लेकिन यहाँ पर विपक्षी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो लगातार अपने सैनिकों का समर्थन कर रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कौन सा सैनिक किस धर्म का है। अब आप खुद सोचिए, इससे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस से ही थे वो, उस वक्त जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भी एक मुस्लिम ने सेना को लीड किया था और उस वक्त ऐसी कोई भी टिप्पणी, कोई भी अनर्गल बयान सामने नहीं आया था। लेकिन इस वक्त भाजपाइयों की सोच सामने आ रही है, उनकी मानसिकता जो मुस्लिमों को लेकर है वो सामने आ रही है। देश में अक्सर हिंदू मुस्लिम विवाद हमें देखने को मिलता है और वो हिंदू मुस्लिम विवाद कौन फैलाता है अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। बड़े बड़े टीवी चैनलों पर अक्सर हमें कई ऐसी चीजें दिखाई जाती है जिससे कि लगता है कि बस हिंदुओं का अगर कोई दुश्मन है तो भारत में रहने वाला मुसलमान ही है। जब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की गई थी तो उसके बाद ऐसी
खबरें फैलाई जा रही थी, ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखाए जा रहे थे कि मानो अगले ही पल हम अब पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। महज चंद घंटों का समय रह गया है, अब तो पाकिस्तान हमारा हो जाएगा। हिंदुस्तान की सेना ने इस कदर आतंक मचाया है कि अब पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे सैनिकों का चयन किया है, ऐसे लीड का चयन किया है कि अब पाकिस्तान पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा और हम उससे अपना बदला लेने में कामयाब हो जाएंगे। खबरें ये तक फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान पर लगभग कब्जा हो चुका है। रात को ऐसी खबरें फैलाई जाती थी और सुबह टीवी चैनलों पर माफी मांगी जाती थी। मैं टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम आप सबको शायद पता होगा। किस तरीके से रात को एंकर चिल्ला करके ये बता रहे थे कि अब पाकिस्तान तो हमारा ही हो गया, वो तबाह हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, धराशायी हो गया है, घुटने टेक दिए हैं। और सुबह वही लोग आकर के माफी मांगते थे। इन टीवी चैनलों ने तो ऐसा भी किया कि एक आम नागरिक को, एक समाज सेवी को, क्योंकि वो मुसलमान था, उसे आतंकी बता दिया, उसकी शहादत को भी व्यर्थ कर दिया। हमले में एक समाज सेवी मुस्लिम मारा गया और उसे इन लोगों ने आतंकवादी घोषित कर दिया, उसकी पूरी छवि खराब कर दी। क्या अगले दिन सुबह माफी मांग लेने भर से उनकी छवि वापस से सही हो जाएगी? कुछ इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश में, टीवी चैनलों पर और हमारे सत्ता में बैठे मंत्रियों नेताओं के द्वारा। खबर जिस तरीके से दिखाई जा रही थी उससे तो यही लग रहा था कि 1-2 दिन के अंदर अब पाकिस्तान में जमीनें बिकनी शुरू हो जाएगी, गज-गज का हिसाब लगेगा और हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक वहां पर जमीनें खरीद पाएंगे। जिस तरीके से चांद पर प्लॉट कटने की बात हुई थी, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जमीनें खरीदने की बात हुई थी, ठीक उसी तरीके से हमारा पाकिस्तान पर भी राज होगा। तो कुछ लोगों ने तो ये भी सोच लिया होगा कि जैसे ही कब्जा हो जाएगा हम इतने गज जमीन वहां लेकर छोड़ देंगे। कुछ इस तरीके से खबरें फैलाई जा रही थी, अफवाहें उड़ाई जा रही थी और दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान हमारे आगे अब कुछ नहीं है। लेकिन अंत क्या हुआ? एक देश के धमकाने भर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री झुक गए और पाकिस्तान को छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा मौका था पीओके पर कब्जा करने का, लेकिन वो मौका भी इन्होंने बड़ी ही आसानी से गवा दिया। और उसके बाद इनके ही मंत्री, इनके ही नेता इस तरीके के अनर्गल बयान देते हुए नजर आते हैं और इनकी ढीठता तो इस कदर है कि ये माफी तक मांगने को राजी नहीं। कई पार्टियों के लोग हैं, नेता हैं जो इस वक्त उनको धमका रहे हैं, समझा रहे हैं, बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप माफी मांगिए क्योंकि आपने गलत किया है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। इसके बाद सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी का भी एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन पाकिस्तानी नहीं, मैं मुसलमान हूँ लेकिन आतंकवादी नहीं, मैं मुसलमान हूँ मगर आतंकवादी नहीं। जब सत्ता में बैठे मंत्री और नेता ही अपनी जुबान पर काबू न रख पाए, जब सत्ता में बैठे हमारे बड़े बड़े मंत्री और नेता एक देश से, एक छोटे से देश से बदला न ले पाए, हमारे देश के मासूमों की जान को यूं ही व्यर्थ जाने दे, उन सैनिकों की जान को यूं ही व्यर्थ जाने दे जिन्होंने ना अपने घर की सोची, ना अपने बच्चों की सोची और अपनी जान दे दी, शहादत दे दी और बॉर्डर पर जाकर के पाकिस्तानियों से बदला लेने की सोची। भला उन देश के मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो, उनके बारे में कुछ भी कहकर और उनका समर्थन करके आप अपना समय व्यर्थ ना करें। ये दिखाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किस कदर कायर हो चुके हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि पूरे देश का अगर व्यापार बंद हो जाता तो बहुत नुकसान होता, तो अच्छा हुआ सीज फायर की घोषणा कर दी और अमेरिका की बात मान ली। और भी तरीके थे, मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि और भी तरीके थे बदला लेने के, जरूरी नहीं था कि युद्ध ही करना था। पाकिस्तान को सबक सिखाना था और सबक युद्ध से नहीं कई और तरीकों से भी सिखाया जा सकता है और वो तरीके अपनाए जा सकते थे जो कि नहीं हुए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कई बार कहने पर, कई लोगों के समझाने पर, बड़ी ही ढीठता दिखाने पर अंत में जाकर के बड़े ही सरल शब्दों में माफी मांगी। और उनका माफी मांगने का अंदाज तो देखिए कैसा था। उनका ये कहना था कि
कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी सगी बहन से बढ़कर है। हिंदुस्तान में जिनकी मांगे उजड़ गई, मैंने उन महिलाओं का ध्यान रखते हुए ही वो बयान दिया था। और जोश जोश में मेरे मुंह से बात निकल गई। जोश जोश में कोई किसी कर्नल को, किसी सैनिक को आतंकवादी कैसे कह सकता है? इतना जोश कहां से लाते हैं भाजपाई? जरा ये वीडियो देखिए किस तरीके से वो माफी मांग रहे हैं, और माफी मांगने का अंदाज उनका कैसा है, एकदम फिल्मी। जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी चेहरे पर शिकन नहीं है, पछतावा नहीं है कि उन्होंने गलत किया है। वीडियो देखिए आप। हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें। अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसका बदला लिया। अगर आपको आज की ये खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। भाजपा के ऐसे मंत्री और ऐसे नेताओं के साथ क्या सलूक होना चाहिए, इनको क्या सजा देनी चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपके हिसाब से कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए क्या न्याय होना चाहिए, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।